13 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद में सामान्य से थोड़ी अलग थी। आसमान में मानसून के बादल तैर रहे थे, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ सुबह से ही जमा थी। नीलम और उसकी मां शोभा देवी सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पहुंची। नीलम, जो पिछले 5 साल से ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रही थी, अब अपनी मां को पहली बार इंग्लैंड ले जा रही थी। दोनों के चेहरे पर उत्साह साफ नजर आ रहा था। मां, तुम्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, टेम्स नदी और विंडसर कैसल दिखाना है, नीलम ने चेक इन काउंटर पर कहा। शोभा देवी, जिनके लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन बेटी की खुशी देख उनका दिल भर आया था। नीलम को सीट 11A यानी इमरजेंसी एग्जिट वाली खिड़की की सीट मिली। वह काफी सतर्क थी और बोर्डिंग के समय सीट के सुरक्षा निर्देशों को ध्यान से पढ़ रही थी। एयरपोर्ट के एक कोने में कैम्ब्रिज से आया एक परिवार बैठा था। रियाज खान, उनकी पत्नी जीनत और बेटा अयान। वे भारत में अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलकर अब लौट रहे थे। रियाज अपने फोन में तस्वीरें देख रहे थे। देखो जीनत, ये वाला फोटो मां को दिखाएंगे। दूसरी तरफ ब्रैडफर्ड के 68 वर्षीय हर्षद पटेल अपनी पत्नी मालती के साथ इंतजार कर रहे थे। उनके साथ उनका पोता युवराज भी था। 12:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के लिए बोर्डिंग शुरू हुई। बोइंग 7887 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के लिए तैयार था। 11 साल पुराना विमान जो पिछले साल 700 से ज्यादा उड़ानें भर चुका था। कैप्टन नीरज राणा और को पायलट दीक्षा गुप्ता ने फ्लाइट चेकिंग पूरी कर ली थी। कैबिन क्रू की कमान चीफ अटेंडेंट तन्वी मेहता के हाथ में थी। उन्होंने अपने टीम को अंतिम निर्देश दिए। आज हमारे पास 242 यात्री हैं। बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखना है। नीलम और शोभा देवी अपनी सीटों पर आकर बैठी। नीलम ने मां से कहा, अगर कुछ भी हो तो पहले अपनी बेल्ट खोलना मत भूलना। मां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। 1:30 बजे विमान ने रनवे की ओर बढ़ना शुरू किया। तेज इंजन की आवाज यात्रियों की धड़कनों की तरह तेज होती जा रही थी। कुछ यात्री आखिरी बार खिड़की से फोटो ले रहे थे। नीलम ने अपने दोस्त को मैसेज किया, मां को ऑक्सफोर्ड दिखाने ले जा रही हूं, वापस आने पर ढेर सारी बातें होंगी। कैप्टन नीरज ने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की अनुमति मांगी। AI 171 क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, जवाब मिला। विमान तेजी से भागा और 1:39 बजे उड़ान भर ली। कुछ सेकंड तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज आई। विमान हल्का डगमगाया। नीलम ने खिड़की से देखा कि जमीन दूर नहीं जा रही है, ऊंचाई बहुत कम थी। कैप्टन नीरज ने कहा, दीक्षा, कुछ गड़बड़ है, ऑल्टीट्यूड नहीं बढ़ रहा। सिस्टम की कई चेतावनी लाइटें जलने लगीं। 1:40 बजे यानी उड़ान के 1 मिनट के भीतर AI 171 ने नियंत्रण खो दिया और अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। भयंकर धमाके के साथ आसमान में काला धुआं फैल गया। विमान का मलबा हॉस्टल की डाइनिंग हॉल की छत से टकराया, जहां उस वक्त 50 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। डॉक्टर अभय मेहता, जो कॉलेज के सर्जन थे, उन्होंने बताया, पहले तो लगा जैसे बम फटा हो। जब बाहर निकला तो देखा हमारी बिल्डिंग जल रही है और एक प्लेन उसके अंदर घुस गया है। नीलम को होश तब आया जब चारों तरफ आग और धुआं था। पहले लगा मैं मर गई, नीलम ने बाद में अस्पताल में पत्रकारों से कहा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मैं सांस ले पा रही हूं। सीट 11A यानी इमरजेंसी एग्जिट के पास की सीट विमान का वह हिस्सा था जो हॉस्टल की दीवार से सीधे नहीं टकराया था। दरवाजा टूट चुका था और वहां से निकलने की एक छोटी सी गुंजाइश थी। नीलम ने अपनी सीट बेल्ट खोली, चारों तरफ देखा और अपनी मां को आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। धुआं इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। नीलम ने रोते हुए कहा, मां, लेकिन कोई उत्तर नहीं। आखिरकार नीलम ने खुद को खींचते हुए उस टूटे दरवाजे से बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत पहुंची। डॉक्टरों ने पूरे अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी। ये वही अस्पताल था जहां अब अपनी हॉस्टल के लोगों का इलाज हो रहा था। अस्पताल के डॉक्टर वसंत त्रिवेदी ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने ही छात्रों, स्टाफ को बचाना पड़ेगा। नीलम को गंभीर चोटें थीं, लेकिन कोई जानलेवा चोट नहीं थी। ये चमत्कार है, डॉक्टरों ने कहा। 242 में से सिर्फ एक जीवित बची, नीलम। इस हादसे में 241 यात्रियों और 50 से अधिक मेडिकल छात्रों की जान चली गई। ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। अभी भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर AI 171 क्यों गिरा। 13 जून 2025 ये तारीख अब केवल एक विमान हादसे की नहीं, बल्कि एक चेतावनी, एक सीख और एक प्रार्थना बन चुकी है। हर सांस कीमती है और हर उड़ान एक दुआ के सहारे उड़ती है।